Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Justin Bieber and what is wrong with him. क्या उसकी जो टीम है वो उसके फंड्स को मिस हैंडल कर रही थी एंड इवन उसके फादर इन लॉ के बारे में भी बात करेंगे। तो रिसेंट कुछ वक्त में जस्टिन के कुछ ऐसे क्लिप्स देखने मिले हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है। इतने सालों में ये देखने मिला है कि ये जो फेम मिला है जस्टिन को, ये कहीं ना कहीं अभी उसे बॉदर करने लग गया है। कॉन्स्टेंट अटेंशन इज समथिंग जो उसे नहीं पसंद, क्योंकि कहीं पे भी वो जाए फोटोग्राफर्स आर ऑलवेज अराउंड, ऑलवेज क्लिकिंग हिम, ट्राइंग टू टॉक टू हिम एंड ये सबसे अभी वो इरिटेट हो रहा है। Thank you, JB, bro. Yo, why do you thank me? Because you're the best, Don't bro. thank me though. No, I thank you. That's disrespectful when you thank me because I'm not asking you to be here. You know what I mean? ऊपर से सर्टेन आर्टिकल्स में ये लिखा गया था कि जस्टिन बीबर मेस में करंटली इसलिए है क्योंकि उसके जो फॉर्मर फ्रेंड्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स हैं उन्होंने उससे स्टील करने का ट्राई किया, उसके पैसे को गलत वे से मैनेज किया एंड ये धोखे के चलते ही इज स्ट्रगलिंग। सब उसका एडवांटेज ले रहे थे। अभी जो ऐसे रिच लोग होते हैं उनकी एक टीम रहती है, पर्सनल मैनेजर्स रहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर रहता है जो उनके पैसे को मैनेज करता है। सम ऑफ यू में से कि ये लोग खुद से ये सब मैनेज क्यों नहीं करते। तो एट टाइम्स सेलिब्रिटीज के पास उतना वक्त नहीं होता, एट टाइम्स नॉलेज नहीं होता, कॉन्स्टेंटली वो अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर पाते। अगर कोई इवेंट का पेमेंट आने वाला है तो वो रिसीव हुआ है कि नहीं वो सब उनके मैनेजर्स देखते हैं। प्लस सर्टेन टैक्सेस जो होते हैं, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स होता है एंड दूसरा और कुछ रेगुलेशन रहेगा, तो ये सब वो खुद से हैंडल नहीं कर पाते। इट गेट्स डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दिस इज नॉर्मल कि वो दूसरे लोगों को हायर करते हैं ये सब के लिए। प्रॉब्लम तब होता है जब सर्टेन लोग मिलके प्लान बनाते हैं किसका एडवांटेज लेने का, एंड ऐसे ही कुछ हुआ जस्टिन के साथ। अभी इसके बारे में कई फैंस पहले से ही बात कर रहे हैं कि कैसे जस्टिन का जो नेटवर्थ है वो ओवर द इयर्स अफेक्ट हुआ है, कम होते जा रहा है। एंड ये साल के स्टार्ट में मे बी जस्टिन बीबर को भी रियलाइजेशन हुआ है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसने अपनी टीम के सर्टेन मेंबर्स को अनफॉलो कर दिया। जैसे स्कूटर ब्राउन। स्कूटर कई सालों से जस्टिन को मैनेज कर रहा है, जब जस्टिन 13 साल का था तब से। एंड जस्टिन एंड स्कूटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, मे बी इसी वजह से ओपनली जस्टिन कुछ स्टेटमेंट्स नहीं दे पा रहा। पर अभी ये बोला जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से जस्टिन निकलने का ट्राई कर रहा है। सी स्कूटर ब्राउन इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। टेलर स्विफ्ट के साथ भी स्कूटर का इश्यूज हो चुका है। उस कंट्रोवर्सी के दौरान ये बोला जा रहा था कि टेलर को एक एनडीए साइन करने के लिए बोला जा रहा है, एंड अगर वो एनडीए साइन करती तो वो स्कूटर के अगेंस्ट कुछ भी मीडिया में आके नहीं बोल पाती, सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना अलाउड था। एंड ये एनडीए की वजह से जो भी डील था वो टेलर ने डिक्लाइन कर दिया। थोड़ा ये जो पर्सन है वो शेडी है, एंड जस्टिन ने भी अब ये डिसाइड किया है कि वो स्कूटर से सेपरेट होगा, बट कंप्लीटली वो स्कूटर से अपना कनेक्शन तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि रोड ब्यूटी जो हेली बीबर का ब्रांड है उसमें स्कूटर ब्राउन स्टेक होल्ड करता है। मोस्टली ब्रांड के इनिशियल फेज में हैवी इन्वेस्टमेंट स्कूटर ने किया होगा, विच मीन्स ही इज कनेक्टेड टू हेली बीबर एंड इन अ वे कनेक्टेड टू जस्टिन। स्टिल कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से जस्टिन इज सो अपसेट कि उसने स्कूटर को अनफॉलो कर दिया। इवन ट्री स्टार करके एक फर्म है एंड ये फर्म के साथ जस्टिन वाज एसोसिएटेड, बट दिस फर्म इज ऑल्सो अ बिट शेडी। ईयर्स अगो ब्रिटनी भी ये फर्म के साथ एसोसिएटेड थी, एंड ये फर्म ने पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था हाउ टू पुट ब्रिटनी इन कंजर्वेटरशिप। अभी कंजर्वेटरशिप क्या होता है, तो इसमें एक पर्सन खुद के पैसे को खुद से मैनेज नहीं कर पाता, उनके पास कंट्रोल ही नहीं रहता। कोर्ट में ये प्रूव किया जाता है दैट दिस पर्सन इज नॉट फिट टू टेक सच डिसीजंस, जिसके बाद कोर्ट किसी और पर्सन या फैमिली मेंबर को अपॉइंट करती है एज अ गार्डियन, एंड उनके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है फंड्स का। ब्रिटनी का भी बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया गया था इस तरीके वाया। वेंडी विलियम्स के साथ भी ये हो रहा है। बीच में शी वाज डीलिंग विद सर्टेन थिंग्स जिसके चलते उसका जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड ज्यादा खर्चा वो कर रही थी। तो ये पैटर्न देखने के बाद वेंडी जिस फाइनेंशियल फर्म के साथ एसोसिएटेड थी उस फर्म ने डिसाइड किया कि वो कोर्ट में जाएंगे एंड ये प्रूव करेंगे दैट वेंडी इज नॉट फिट टू टेक हर डिसीजंस, एंड उन्होंने ऐसा कर दिया। अब ये एक रैंडम गार्डियन अपॉइंट हुआ है जो वेंडी की कोई रिलेटिव नहीं है, शायद वेंडी कभी उससे मिली भी नहीं रहेगी, एंड वो वेंडी के फंड्स को हैंडल करती है। एंड कई लोग इससे अपसेट हुए हैं कि वेंडी ने ये पैसे खुद से कमाए हैं, अगर उसको पी के या उड़ा के कैसे भी खर्चा करना है शी शुड हैव दैट फ्रीडम। करंटली हालत यह है कि वेंडी अपने आप से कोई डिसीजंस ले ही नहीं पा रही। अगर उसको घर से बाहर निकलना है, सर्टेन खर्चा करना है, वो भी नहीं हो पा रहा, एंड दिस इज वेरी स्कैरी। इस कैटेगरी में स्कैम्स भी हुए हैं जहां पे ऐसे फर्म्स डिफरेंट रीजन दे के लोगों का जो फंड कंट्रोल है वो ले लेते हैं। एट टाइम्स रीजन ये दिया जाता है कि दिस पर्सन इज ओल्ड एंड मेंटली अनफिट, एंड डॉक्टर्स, बिजनेस मैनेजर सब मिले रहते हैं एंड साथ में ये स्कैम करते हैं। तो नो डाउट वेस्ट के जो लोग हैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड ब्रिटनी के साथ जो फर्म ने ये किया था ट्री स्टार, उसके साथ जस्टिन भी एसोसिएटेड था, बट जस्टिन ने अभी उनको छोड़ दिया है। जस्टिन ने एडवर्ड वाइट को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया, एंड ये पर्सन जॉनी डेप के साथ भी काम कर चुका है। जब जॉनी डेप स्ट्रगल कर रहे थे तब इस पर्सन ने उनको गाइड किया।
अभी जब ये न्यू फर्म ने जस्टिन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू किया तब कई सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नोटिस में आ रहे हैं, विच इन वे प्रूव करता है कि उसके जो पहले के फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स थे दे वर स्टीलिंग फ्रॉम हिम, उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। इवन ये बोला जा रहा था कि जस्टिन अगर चाहे तो उनके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है फॉर बिट्रेइंग हिम एंड मिसहैंडलिंग थिंग्स। एंड जस्टिन बीबर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसके जो हिंट्स है वो कई सालों से ड्रॉप हो रहे हैं। ये कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है कि शायद उसकी जो टीम है वो उसको प्रॉपर एडवाइस नहीं दे रही। 2 साल पहले यानी कि जब जस्टिन 28 ईयर्स का था तब ही डिसाइडेड टू सेल हिज एंटायर म्यूजिक कैटलॉग फॉर जस्ट ओवर $200 मिलियन। एंड उस पॉइंट पे कई लोगों का ये रिएक्शन था कि जस्टिन इतना रश क्यों कर रहा है। कुछ लोगों ने ये भी स्टेट किया कि ये डील में उसके कैटलॉग अंडर वैल्यू किया जा रहा है। फिर और एक बर्डन था जस्टिन के ऊपर। जस्टिन के जो फादर इन लॉ है स्टेफन बाल्डविन, हेली के डैड, वो बहुत ज्यादा डेट में थे एंड जस्टिन ने उनको उस मेस से निकाला, जो भी उनके ड्यूज थे उसको क्लियर किए। एंड स्टेफन अपनी इंस्टा स्टोरी में टाइम्स दूसरे एक्ट्रेसेस या सेलिब्रिटीज के फिल्म्स को लेके क्वेश्चन करते आए हैं। उनको टॉन्ट भी उन्होंने मारा है, जैसे बारबी मूवी के वक्त ही वो टारगेटिंग दी एक्ट्रेस। ये हिंट किया जा रहा था उस स्टोरी में कि प्रॉफिट्स के बारे में सच नहीं बताया जा रहा। उसी दौरान कई लोगों का ये रिएक्शन था कि ये पर्सन ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है कि उसे फिल्मों के बारे में सब कुछ पता है, दूसरों के प्रॉफिट्स कितने हैं या दूसरे कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या गलत डिसीजंस ले रहे हैं। ये सब बोलने से पहले ही शुड रियलाइज दिस कि ईयर्स अगो गलत डिसीजन के चलते उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था एंड फिर से रिसेंटली वैसे ही कुछ हुआ। ही वॉज इन अ लॉट ऑफ डेट जो जस्टिन बीबर ने फिर क्लियर करके दिया। स्टेफन बाल्डविन जो है वो मैरिड है, बट कुछ साल पहले उनके अफेयर के बारे में भी आर्टिकल्स आ रहे थे जहां पे इट वाज बीइंग सेड कि दिस पर्सन वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ एंड जो उनकी मिस्ट्रेस थी उसने सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए थे मीडिया में आके। तो ये पॉइंट पे जस्टिन की पीआर टीम को इन्वॉल्व होना पड़ा एंड डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। ये पूरे इशू को सप्रेस किया गया। तो ये सारे बर्डन के अलावा जस्टिन बीबर खुद भी एक मैसिव टैक्स बिल से डील कर रहे हैं। जस्टिन का एक प्रॉपर्टी है जिसका अप्रोक्सीमेटली $400,000 का प्रॉपर्टी टैक्स ही हैज टू पे। तो बैक टू बैक कई सारी चीजें हो रही है। प्लस एक लैविश लाइफस्टाइल हेली एंड जस्टिन दोनों एंजॉय करते हैं। जस्टिन ने थोड़ा ब्रेक लिया है अपने म्यूजिक करियर से बिकॉज सर्टेन हेल्थ इश्यूज से ही इज डीलिंग, जिसके चलते पहले जितना फंड अभी आ नहीं रहा पर एक्सपेंसेस सेम है एंड बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से पीपल आर स्टीलिंग फ्रॉम हिम, लाइंग टू हिम, दूसरों के स्कैंडल्स भी उसे मैनेज करने पड़ रहे हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, जिसके चलते he has now decided to change everything, change his entire team and take control. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि जस्टिन बीबर के टीम के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।